आपका फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, हमारा जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम नशा मुक्ति के लिए मेरा मानना ये है कि सबसे बेहतरीन कार्यक्रम है, जिसको हम कहते हैं 12 कदमों का कार्यक्रम। 12 कदमों का कार्यक्रम, मेरा पिछला अनुभव ये कहता है, पिछले 40 साल का अनुभव, कि 12 कदमों से बढ़िया कोई प्रोग्राम दुनिया में होगा, लेकिन शायद मुझे नहीं पता। मैंने भारत में बहुत सारा नशा मुक्ति केंद्रों को देखा है, लेकिन जो सबसे अच्छा काम होता है नशा मुक्ति का, जो बहुत ज़्यादा रिजल्ट देता है, और मतलब एक बार जो व्यक्ति नशा मुक्त होता है वो पूरी जिंदगी के लिए नशा मुक्त हो जाता है। तो ये जो हमारा 12 कदमों का कार्यक्रम है, देखिए 12 कदमों का कार्यक्रम ये कहता है कि स्वीकार करो, विश्वास करो, सरेंडर करो, नैतिक सूची बनाओ, नम्रता से प्रार्थना करो कि हमारे चरित्र के दोष खत्म हो जाएं, अपनी कमियों को देखो, जिनको नुकसान पहुंचा उनकी नुकसान भरपाई करनी है, अपने अंदर विनम्रता, नम्रता, सरलता, अपने अंदर झुकाव लेके आना है, हमें हमेशा चौकन्ना रहना है, हमें हमेशा दूसरों की हेल्प। देखिए, अगर 24 घंटे हमें एक दिन में मिलते हैं, तो कितना समय हम अपने मम्मी पापा या अपने स्वयं के लिए जीते हैं? बताइए, जीते हैं? हम सारा ही समय किसके लिए जी रहे हैं? नशे का जुगाड़ करो, नशा करो, और फिर पिन्नक भी तो लेनी है, फिर सोना भी तो है यार। नशा करके आदमी क्या करेगा? मेहनत करने जाएगा, सो जाएगा। मतलब 24 घंटे में हम अपने लिए, स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए कोई समय सच कह रहा मैं, झूठ कह रहा? बताइए बात। मैं बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रहा हूं। मैं बिजी हो गया। मैं किस में बिजी हो गया यार? नशा तो मैं जब ही लाऊंगा जब पहले जुगाड़ करके लाऊंगा। पहले कहाँ जाना पड़ेगा यार? जुगाड़ करना आसान है। कोई बाण में लगाएगा, कोई चुराड़ा में लगाएगा, कोई पिचाण में लगाएगा, कोई डंडे पे जाएगा, कोई चौक लगाएगा, कोई लोहा देखेगा, कोई लंगड़ देखेगा, कोई रिक्शा चलाएगा, कोई बेलदारी करेगा, मतलब कोई घर में संदूक तोड़ देगा, कोई अलमारी है, कोई LCD बेच देगा, कोई सिलेंडर बेच देगा। सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? तो भाई साहब, पहले तो मुझे नशे का। चलो, अगर आपके बैंक में भी पैसे, तो बैंक तो जाना पड़ेगा ना लेने। बैंक भी जाना पड़ेगा, और बैंक में नहीं है, घर से लेने, तो उसके लिए भी लड़ाई करनी पड़ेगी, पानीपत की महाभारत करनी पड़ेगी। क्योंकि घर वाले भी भाई आसानी से पैसे दो, माँ तो आसानी से पैसे, बहाने भी बनाने पड़ेंगे, और लड़ाई भी करनी पड़ेगी, रो के भी दिखाना पड़ेगा, काट के दिखाना, खून निकाल के दिखाना, इतनी मेहनत करनी है, बताओ। तो पहले तो नशे का जुगाड़ करो, और फिर नशा लेने जाओ, फिर हाँ भाई साहब, नशा लेने जाओ। पता नहीं मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कई बार आपकी बाढ़ में बन जाएगी, कोई नशा छीन लेगा तुमसे, कोई तुमसे भी बड़े वाले, तुम्हारा नशा ही सारा। वो जरा दिखा क्या ले जा रहा है, आपको देना पड़ेगा, आपको या पिलाना पड़ेगा। कई बार तुम्हारे पैसे लेके भी भाग जाएंगे लोग, कई बार कोई ठिए से भाग गया, कोई ठेसे से भाग गया, कोई कैसे। कईयों ने मट्टी दे दी आपको। क्या दे दी? सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ भाई साहब? इतनी सारी चुनौतियां हैं, इतनी सारी बाधाएं हैं। पहले तो करो नशे का जुगाड़, फिर नशा ढूंढने जाओ, और नशा लेके सही सलामत आ जाओ तो धन्यवाद करो। कोई लुटेरे ना मिल जाए, कोई चोर ना मिल जाए। नहीं भैया, हमें भी तो चोर मिल जाते हैं।
कहाँ पहुँच जाएंगे हम? जंगलों में, झाड़ियों में, जहाँ भी सोपता मिलेगा। अब नशा कर लिया तो अब क्या करो? भिन्नक। तो बताओ समय बचा काम पे? समय। और ऐसे करते करते हमारे सालों गुजर जाते हैं दोस्तों। और आज की हमारी जीएफटी कहती आत्म खिंचाव। वो कहता है मैं एक स्वार्थी इंसान बन गया हूं। क्या बन गया हूं? मैं एक आत्म केंद्रीयता वाला इंसान बन गया हूं। मैं एक आत्म केंद्रित वाला इंसान बन गया। आत्म केंद्रियता मतलब सारा फोकस दुनिया का मेरे में ही रहे। स्वार्थी मतलब अपने मजे के लिए जी रहा हूं। किसके लिए जी रहा हूं? अपने मजे के लिए। मतलब मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा हूं। मैं अपने मम्मी पापा के लिए भी नहीं जी रहा। मैं अपने बीबी बच्चों के लिए भी नहीं जी रहा। मैं अपने बहन भाइयों के लिए भी नहीं जी रहा। मैं धर्म के लिए भी, मैं समाज के लिए भी, मैं संविधान के लिए भी। मैं सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी इंसान हूं जो अपने मजे, अपने लालच के लिए जी रहा, अपने मजे के लिए मतलब अपने नशे के लिए जी रहा है। सच कह रहा मैं जुड़ कर बताइए बात। तो दोस्तों ये जो कार्यक्रम है ये कहता है कि हमें अपना स्वार्थीपन छोड़ना होगा। मेरे नशे करने से किसी को फायदा हो रहा है? चलो आपको हो रहा है? एक आदमी बताओ अपने समेत किसी को फायदा हो रहा हो तो? फिर भी आप करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं लोगों से। नशा करूंगा जरूर, चाहे नशा करूंगा जरूर। भाई तेरा गुंडा सर नशा में छोड़ नहीं सकता, मर गया तो। अरे भाई साहब नाम तो स्कूल से कट गया, लिखा गया सेंटर में। अभी तो सेंटर में लिखा गया है, कहीं ऐसा ना हो। हाँ फिर वहां लिख, जैसे स्कूल से कट गया कहाँ लिखा गया? सेंटर में, सेंटर से कट के जेल में, जेल से कट के शमशान घाट से दिख के पहुंच, चलो खत्म, तुम्हारी कहानी खत्म। तो दोस्तों हमें अपना स्वार्थीपन छोड़ना होगा। नशा अगर छोड़ना चाहते हो तो आपको ये 12 कदमों का कार्यक्रम फॉलो करना पड़ेगा होगा। और ये कोई आदेश नहीं है, ये मेरे सही जिंदगी को सही ट्रैक पर लाने के लिए। देखिए दुनिया चीनी खाती कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई शुगर वाला मरीज चीनी खाता है, मीठा खाता है, तो भाई साहब समझिए वो जहर खा रहा है। सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं। दुनिया नशा कर सकती है, दुनिया नशा, लेकिन जिनको नशे का रोग है, बीमारी है, वो नशा करेंगे तो भाई साहब बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे। अपनी जान भी गंवाएंगे और अपने परिवार के सदस्यों की भी जान के दुश्मन। तो दोस्तों नशा छोड़ने का एक तरीका है, एक माध्यम है 12 कदमों का कार्यक्रम आपको नशा मुक्त कर सकता है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।